ओम या मेधाम देवगणः पितृस्वपास्ते तया मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। आप सभी को नमस्ते, राम राम साथियों। आज आचार्य बलदेव जी के चरण जहाँ को फिरे हैं, उस महान आत्मा को महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद जी के सच्चे लाडले अनेकों बार उनका सानिध्य प्राप्त मुझे हुआ है, आशीर्वाद उनसे मिलता रहा है बहुत लंबे समय से। अगर मैं 17 साल का सत्यार प्रकाश नहीं पड़ता, जब लाइट नहीं होती थी, डिब्बी बाढ़ कर श्री दयाराम कश्यप जी से मांग कर लिया था, और जब मैं ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका नहीं पढ़ता, 20-21 साल का था शुरुआत। अगर बहुत सी चीज़ों का ग्रंथों का नाम नहीं लूँगा, मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी विद्वता का प्रदर्शन करूं, तो शायद मैं भी चरित्र में गड़बड़ हो जाती, मैं भी मदरा में कहीं न कहीं हो जाता, मैं भी कहीं न कहीं ये ग्रंथों में लूट खसोट बहुत से मनाते हैं, शायद ऋषि मिशन का नहीं होता तो मुझे भी दिक्कत आ सकती थी। और जो ये 2-2.5 हजार नौकरी 32 सालों में लगी है, जो मैं डंके की चोट पर कह देता हूँ, हाथ उठा करके कि 72 के 72 गाँव में जो भी रोजगार मेरे समय में मिले हैं मेरे उससे, तो एक भी कोई मेरे वर्कर की तरफ भी बता दे तो राजनीति छोड़कर घर बैठ जाऊंगा, 10 गुना देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये अगर ऋषि मिशन में मैं नहीं आता, मैं उनको स्वीकार नहीं करता, तो हो सकता मैं भी जात पात और गोत के नाम की राजनीति में पड़ जाता, इस भ्रष्टाचार में पड़ जाता है। खाली रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है, वो तो भ्रष्टाचार है ही। राजनीति में जो जात पात के नाम पर, कौम के नाम पर वोट मांगते हैं, वो काम नहीं करते। जो जमात के नाम पर वोट मांगते हैं, ये सच्ची राजनीति है। और ये कहा था कि सभी धार्मिक लोगों एक हो जाओ, कुछ एमएलए भी बने, चेयरमैन भी बने उनमें, मगर बीच में फिर अस्त व्यस्त हो गया। तो मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, यज करके राजनीति में आया। साथियों, चाहे एक टुकड़ा भी काट के शरीर का कर लोगे ना, वही सच्चाई मिलेगी जिसको कति सत्य बोलते हैं, कहीं भी फर्क नहीं पाए। ये भी प्रतिज्ञा कर रखी है कि बचन सिंह आर्य राजनीति करेगा तो अपनी जन्मभूमि से करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, अपना संन्यास ले लेंगे भाई, सीधी सी बात। 36 बिरादरी मैं सबका साझला आदमी हूँ भाई। मैंने कहा नहीं, कोई यहाँ से मंत्री नहीं बना। जिस हल्के ने मेरे को जिता करके 35 साल के को मंत्री बनवाया, 6 महकमे चलवाए, क्या मैं उस हल्के का, उस मिट्टी का एहसान भूल जाऊंगा? एससी हो, बीसी हो, जर्नल हो, किसान हो, सरदार भाई हो, कैसे एहसान भूल जाऊं मैं? एक आली के बेटे को, किसान के बेटे को गांव से उठा करके, और उन्होंने विधानसभा में हल्के की लड़ाई जो लड़ता था, दिन रात जो काम करने की आदत है, मैं कैसे भूल जाऊं? बहुत जोर लगा लिया कई पार्टियों ने, आप टिकट ले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे टिकट तो ये बैठे देखियो, बरताने की चौपाड़ भरी नहीं बैठी, कभी कड़ी की भरी हुई है, कभी किंगी की भरी हुई है, मैं क्यों जाऊं? प्यार और गुड़ जितना पुराना होकर ना, उतना ही ज्यादा बढ़िया होकर है। उतनी चीज उसमें तो कुछ भी बना लो, वह ज्यादा लिखड़ा है। इस प्यार में भी नहीं हुए लिखड़े। पुराना गुड़ तो दुआई हो जाए किस्म की, और पुराना प्यार भी। ऐसे ऐसे यार है मेरे, कोई चाहे जोर लगा लो, गरीब से गरीब आदमी भी वो दूर नहीं जाता। एक जाति के नहीं थे वो, एक जमात थी। ये तो चलाक लोगों ने, धूर्त लोगों ने आप लोगों का, हमारा नौजवानों का शोषण करते हैं। वो साथ नहीं देते, वो फिर अपना बिजनेस करते हैं, आपके बच्चों की तरफ नहीं देखते। जो गरीब आदमी, मैं तो चाहता हूं सरकार से अपील, बरताने की चौपाड़ से
आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि शहरों में मकान के पैसे नहीं। मैं जाता हूँ गांवों में, गरीब आदमियों के मकान ऐसे हैं जहाँ रोटी पोती गरीब महिलाओं और बच्चे बैठे हुए हैं और वो मकान दिखाते हैं। कई वर्षों से देख रहा हूँ, जो मैंने बनवाए थे उस टाइम बनवाए थे, दिल भर करके आता है कि गांवों में भी ये सर्वों में भी गड़बड़ हो जाती है कि मौके पर ईमानदार अफसरों को दिखाओ, ईमानदार नेताओं को दिखा करके एक गांव में 50-50, 40-40 घर तो ऐसे हैं जिनके तुरंत सरकार की तरफ से मकान बनने चाहिए। बताओ भाई है कि नहीं है? हालांकि मैं उसी सरकार उसी पार्टी में हूँ, बीजेपी में। मैं विधानसभा में नहीं उठा सकता क्योंकि एमएलए नहीं। अरे भाई एमएलए ने ठाना चाहिए, पता नहीं वो क्यों नहीं ठान दे। एक एक आवश्यकता है, गली गली में देखता हूँ प्रत्येक गांव में। और आगे फिर मिलकर के संघर्ष करेंगे, अपने परिवार को बढ़ाओ, साथियों को जोड़ो। पहली की मीटिंग होती है वहाँ आया करो जब भी समय लगे, और विशेष हो तो हिम्मत करके ज्यादा आना और प्रेम से रहो, आपस में मुकदमे में ना उलझो, एक दूसरे की सहन करके शांति से आप अपना समय गांव की तरक्की और उन्नति करो। और भाई नशों से बचो। मैं हर उसमें अपील करता हूँ, झगड़ों का कारण नशा ज्यादा है, इससे बचोगे तो आपस में विवाद भी कम होंगे और गांव का पैसा गांव में रहेगा। आपने बड़े प्यार से समय लगा करके आदर किया, प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते। कुणबा बढ़न लग रहा है, भीड़ बढ़न लग रही है, कुणबा में आदमी बढ़न लग रहे, कितने आज कुणबा जुड़ा है? आज पहले तो आपका धन्यवाद, जो मीडिया के जितने भी साथी हैं आप। तो आज मेरा कार्यक्रम ये पहले से रखा हुआ था बड़ताना गांव में जी। सुखवीर नरवाल सरपंच और पूरी पंचायत वहाँ पर, और गांव के 36 बिरादरी के सभी भाई वहाँ पर थे। काफ़ी समय से रखा हुआ था, तो वहाँ भी आप मौके पर तो देखा कि चौपाल में रास्ता नहीं था, नीचे भी ऊपर भी सब जगह लोग थे, कुछ चाय पानी पर और थे। और वहाँ भी उस गांव में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बहुत ऐसे हैं जो उनमें जितना मुझे लगा कि वहाँ दुगनी बढ़ोतरी है। यहाँ भी जय भगवान मलिक महेंद्र मलिक भाई हैं, इनके घर पर चाय पानी का प्रोग्राम रखा हुआ था। यहाँ भी आपने, मैं हजारों में तो नहीं कहूँ, मगर चाय पानी पर ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गांव के, और गांव के भी खाली एक ही जाति और एक गोत के नहीं। यहाँ अगर गोत की करें तो मलिक साहब के यहाँ मलिक भी बहुत हैं, आए हुए हैं। देशवाल भी कितने गांव से आए हुए हैं। एससी और बीसी, ब्राह्मण, गोवर्धन शर्मा और कई साथी यहाँ देख रहे हो। हर जाति का आदमी यहाँ पर है। आपने देखा है कि चाय पानी पर भी 100 से ऊपर व्यक्ति यहाँ पर आए हुए थे। ये बढ़ोतरी है। अब ये कह रहे जी पहले से ही हमारा और आपका तो बहुत लाड और लगाव रहा है। बोले अब की बार हमारे से तो धोखा हो गया चुनाव में, आपके वोट कम आए हैं। हम आगे आपसे प्यार बढ़ा रहे हैं। उस प्यार के वशीभूत होकर के यहाँ पर गांगोली गांव में भी कम से कम जो मैं देख रहा हूँ 100-125 साथी, अभी और जगह भी चाय पानी है, 100-125 के करीब साथी नए जुड़े हैं जी। ज्वाइनिंग हुई आज, जो ज्वाइनिंग हुई है। तो अच्छा है, परिवार तो बढ़ना ही चाहिए। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो परिवार बढ़ेगा तो आगे हम संगठन को, पार्टी को हम और बढ़ोतरी दे सकते हैं। जी जी। क्या क्या मुद्दे लेकर गांव में चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल आपके जनसंवाद जो लगातार चल रहे हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है तो जनसंवाद आपके बढ़ते जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर गाँव में जा रहे हैं? वो दूसरा तो एक है, शायद उसकी बात आप कर रहे हो मनीषा, जैसे भारत विकास यात्रा है। जी जी जी। वो केंद्र सरकार के आदरणीय मोदी जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में चल रही है। बिल्कुल। कल मैं भी डिडवाड़ा गांव में था, पहलों में रजाना, बुड्ढा खेड़ा इत्यादि, जहाँ जहाँ जब भी समय लगता, हम सारी टीम जो पार्टी की है वो समय समय पर जाती रहती है। वो तो केंद्र की तरफ से है। कुछ हमारे जनसंवाद है,
और मैं खुद भी जो यहाँ से प्रत्याशी रहा हूँ, तो मैं भी समय समय पर गांव में जाता हूँ। प्रेम है, प्यार है। तो मेरा तो ये कि खाली चुनाव आ रहा है इसलिए नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाए तो अगले दिन से ही मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। स्वभाव है, अच्छा लगता है। इन लोगों ने प्यार दिया, 2 बार मुझे जिता करके विधानसभा में भेजा, मंत्री भी बनाया। तो इनसे प्यार है, अपनी मिट्टी से प्यार है, अपनी जन्मभूमि से प्यार है। तो मेरा तो ये संवाद और प्यार चाय पानी का प्रोग्राम चलता रहता है। जी मंत्री जी, एक बात बताएं, जिस प्रकार आप हल्के में रोज निकलते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, सड़कों से गुजरते हैं, क्या-क्या कमियां अपने हल्के में नजर आती हैं? और सड़कों की बात करें तो कैसी हालत है, कैसी आप व्यवस्था? ऐसा वैसे तो हर सरकार में कुछ ना कुछ काम, सड़क गलियां बनते रहते हैं जी। तो मगर अब जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सी सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई थी जी। मगर अब जो सरकार ने निर्णय लिया कि 3-3 फुट चौड़ी दोनों तरफ से रोड्स होने लग रहे हैं। कुछ बाकी है, नहीं तो बहुत सी रोड्स आप देखोगे, सर्वे करोगे तो लगातार पूरी तरह से अच्छी होगी और 3-3 फुट दोनों तरफ से चौड़ी होकर के कार्य चल रहा है पूरी तरह से। जी जी, जैसा कि आपने बताया, आपने क्या, जो लोग भी बताते हैं अपने हल्के की कि जब आप मंत्री रहे तो इतने सारे रोजगार मिले, लेकिन अब बात करें तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो किस प्रकार ये बेरोजगारी कम होगी अगर आपको मौका दिया जाता है? तो अपने हल्के में जो युवा हैं उनको रोजगार किस प्रकार मिलेगा? देखो, अब भी मेरिट के आधार पर नौकरियां लगती है। हर पार्टी के और हर सरकार की अपने अपने नीति होती है। यहाँ इस सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी योग्यता के हिसाब से रोजगार दे रहे हैं योग्य बच्चों को। और काफ़ी बच्चे, कोई गांव नहीं अछूता जिसमें रोजगार नहीं मिल रहा हो। मेरे समय में, मैं उस समय कांग्रेस में था, मैंने भी अपने यहाँ पर ईमानदारी से रोजगार दिया है मगर वहाँ रोजगार का तरीका दूसरा था, यहाँ दूसरा। खाली ये जरूरी नहीं, वो तो व्यक्ति पर, विधायक पर, मंत्री पर डिस्कस वो निर्भर करता है। जैसे मेरे यहाँ रिकॉर्ड है 2-2.5 हज़ार नौकरी का, लोग कहते हैं, मेरे पास है भी रिकॉर्ड। मैं गारंटी से कह देता हूँ किसी भी रोजगार में कोई पैसा उस टाइम पे भी नहीं लगा। दावे से कहता हूँ, मेरे वर्कर ने भी कभी नहीं कोई गड़बड़ की। मगर वहाँ पर जिन्होंने करी थी तो वो करते होंगे, वो उनका काम है। वो भ्रष्टाचार और बेईमान लोगों का काम होता है। और इसमें योग्यता से के आधार पर रोजगार मिल रहा है, इसमें तो उस तरह कोई बात नहीं, रोजगार अब भी मिल रहे हैं। आगे और ग्रुप डी और बहुत सी अखबारों में पढ़ते हैं कि सरकार काफ़ी नौकरियां देने का अभी प्लान बना रही है। जी जी, जिस प्रकार मैदान में आप निकले हैं, जो और भी पुराने धुरंधर हैं सब मैदान में निकल चुके हैं, किसी से टक्कर मानते हैं अपनी? मैंने तो मनीषा कभी टक्कर मारी नहीं किसी नहीं, टक्कर मानते हैं आप किसी से अपना कंपटीशन? जब कोई टक्कर की बात करता है तो मैं साइड से होकर के कभी बरताना आ जाता हूँ, कभी मोरखी और कभी गांगुली में आ जाता हूँ। मेरा तो काम सिर्फ सेवा और काम करना है। टकराने वाले टकरा रहे हैं, अब भी टकरा रहे हैं, फिर भी टकरा रहे हैं, टकराते रहेंगे। हमारा तो टकराने का काम नहीं, मेरा तो सिर्फ सेवा का काम है। जहाँ तक मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलता कि लोगों ने किसको फर्स्ट रखना है, किसको सेकंड रखना है, वो तो ये जनता खड़ी है इधर, ये भी बता देगी आपको गांगोली गांव में, तो इस मलिक परिवार में तो ये भी बता देगी भाई कौन किसके ज़्यादा वोट और किसके कम रहेंगे। समय भी बताएगा, ये लोग बताएंगे। मेरा तो अपना एक वोट है, मैं अपना तो अपना घेरूंगा, ये पक्की बात है, मैं कभी दूसरे से नहीं कहता। जी जी। जिस प्रकार पिछले बार आपने कहा कि 43-44 हजार वोट दिए, आपको इतना सम्मान दिया, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? मेरा पिछली बार तो 54,000 दिए हैं जिसमें मैं लूज हूँ। पहली बार जब चुनाव लड़ा मैंने 35वें वर्ष में था मैं, और उस समय कांग्रेस में आदरणीय राजीव गांधी जी ने मेरे को बैठा करके, वो लंबी कहानी है कैसे दिया था, टिकट दिया था और उस समय मैं जीता था और मंत्री भी बना, 5-6 पोर्टफोलियो मेरे पास रहे, काम किया। उस समय 22,300 वोट कुल मिले थे जी। रामफल कुंडू हमारे साथी कहीं चुनाव हमने लड़े, वो लूज कर गया था उस टाइम। और तब लोगों ने बढ़ाया था, जब मोहाना सिंघाना बड़े गांव हैं, वहाँ पर राणा जी को उन्होंने मेरे टिकट मिलने से पहले खड़ा कर दिया था। उनके करीबन सारे वोट 148 वोट मेरे आए थे। तो जब भी लोगों ने चुनाव जिता दिया था, अच्छा रहा। 22,000 वोट आए,
दोबारा मेरा टिकट कट गया था गलतफहमी से कि यार ये पर तो वोट ही नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे ही फजूल की बात करते हैं जिनका जनाधार का पता नहीं होता है, लोगों में नहीं जाते। तो टिकट कट गया, लोगों ने पंचायत करके मेरे को उठा दिया। फिर दुगने 44,000 हुए जी। और अब की बार चुनाव जो लड़ा गया, अब की बार 10,000 और बढ़ गए, 54,000 हुए। आगे की मैं भविष्यवाणी कैसे करूं, वो तो ये बताएंगे। कह रहे हैं 64 कर देंगे, 65 कर देंगे, कितने कर देंगे। चंद्र देशवाल कह रहे हैं 81 कर देंगे। जब तूफान उठता तो कितने भी कर दें, इनका कुछ नहीं पता। हाँ, ये कहना पड़ता, देख रहे सारे नागरिकों कुछ कसर आ। क्या संदेश देना चाहेंगे हल्का वासियों? हल्का वासियों को मेरा यही है, आपस में प्रेम करना चाहिए, पाड़ा अपना अपना। जैसे यही काम है, हमारा सरपंच नहीं बन पाया, चलो नहीं बन पाया, जो दूसरी पार्टी है और ये पार्टी आपस में मिलकर प्यार से रहो, हर जगह प्यार से रहो। वो अलग बात है, पतनाड़ा अपना पड़े, अपनी जमात है, आपस में विरोध ना हो, हल्के में सुख शांति हो। और भाई चुनाव जीत गया तो ढूंढे ठा दूंगा, न्यू कलोई तक हम नहीं रहने दूंगा। ले मेरा संदेश है।